हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग हब पे। तो आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसके ट्रिक सीख कर आप इसके क्वेश्चन को 1 सेकेंड या समझो मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड में आप पूरा दोगे इसे क्वेश्चन को। जो टॉपिक है वो हमारा है इनइक्वेलिटी। जैसा कि आपको पता होगा, इनइक्वेलिटीज़ के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में आते हैं। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, चाहे उसके प्री की बात करें, प्री में आते हैं। और क्वेश्चन क्या आते हैं, वही ट्रेडिशनल मेथड वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अब क्या होता है, कुछ लोग को ये ट्रिक पता भी होगा। जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपको पता भी होगा, और मैं इस ट्रिक का क्रेडिट देता हूँ जिनका चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल्स है। आप लोग जानते हैं उनका नाम, मैं नाम बताऊंगा नहीं। उनको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैंने ये ट्रिक उन्हीं से सीखा है। कई लोगों ने पता भी हो, कई लोगों को पता भी हो कि ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं। बट क्या होता है ना, कई लोग देख तो लेते हैं, अरे वाह ये कितना अच्छा ट्रिक है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कैसे उससे हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर उसका पा सकते हैं, ले सकते हैं, वो नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा कि इस ट्रिक को कैसे यूज़ करके आप इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन जितने भी हो वो समझिए। आपका 2 सेकेंड बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना, तो 2 सेकेंड के अंदर में आप उसको कर दोगे। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी ट्रिक का मतलब ये नहीं कि ट्रिक आ गया तो इसका मतलब क्या हमारा तुरंत बन जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, ट्रिक समझ लिए बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ट्रिक्स समझना और उसको प्रैक्टिस करना दोनों अलग चीज़ है। समझ लेने उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करना, हर क्वेश्चन पे उसको लगाना, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मैं आज जो बताऊंगा ट्रिक आपको पसंद आएगा। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ें। वहाँ पे मैं जितने भी स्टडी मटेरियल्स होंगे, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, मैक्सिमम मैं फोकस बैंकिंग एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो उस पर जितने भी करेंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, बाकी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली न्यूज़पेपर, मैं वहाँ पे न्यूज़पेपर भी पोस्ट कर दूँगा। और आपके जितने भी डाउट्स होंगे, मैं पर्सनल डाउट्स भी वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा आपका। तो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। आप यूट्यूब पे हो या ना हो, लेकिन आपको टेलीग्राम पे होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो साइन होते हैं वो इस तरह का होता है, एक होता है इस तरह का, एक होता है इस तरह का। ठीक है, 3 टाइप के साइन होते हैं। आपने ये भी देखा होगा, इस तरह का, इस तरह का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। अब आपको देखो, मान लीजिए ये पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन को जाना है इधर से, ये इसको गेट समझ लीजिए, इन सभी को गेट समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या है कि अगर ये पर्सन जाना चाहेगा इस साइड से, तो ये इस साइड से आराम से चला जाएगा, क्योंकि ये गेट क्या है, ओपन है। ये गेट क्या है, ओपन है। ठीक है, बट अगर ये पर्सन इस साइड से जाना चाहेगा तो ये क्या है, गेट क्लोज्ड है। ठीक है, यानी कि एक साइड से जा सकता है, एक साइड से नहीं जा सकता है। सेम यही चीज़ अप्लाई होता है यहाँ पे। इससे भी क्या है, इस साइड से वो जा सकता है, बट इस साइड से जाना चाहेगा तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, गेट बंद है, नहीं जा पाएगा। इस साइड से चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पर्सन इस साइड से भी जा सकता है, पर्सन इस साइड से भी जा सकता है। और इसको हम लोग स्ट्रिक में बोलने वाले हैं डोरमेट, डोरमेट। ठीक है, डोरमेट। बस आपको ये समझना है कि ये डोरमेट है। जैसे हम होता है ना नीचे हमारे घर में डोरमेट, तो इसको डबल डोरमेट बोल सकते हैं। डोरमेट मत बोलिए इसको, इसको आप बोल दीजिए डबल डोर मैट। ठीक है, और इन दोनों को आपको गेट बोलना है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है गेट के नीचे मतलब एक डोरमेट रखा हुआ है। ये भी गेट के नीचे एक डोरमेट रखा हुआ है, यानी कि एक गेट दिया हुआ है और एक डोरमेट है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डोरमेट है, यहाँ पे भी क्या है, गेट दिया हुआ है और डोरमेट है। अब आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस इतना समझना है। अभी इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में बताएंगे हम आपको, पूरा क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से मैं आपको और अच्छी तरह से समझा पाऊँगा कि कैसे यूज़ करना है इसका। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कंक्लूजन देखते हैं। देखो वहाँ पे मान लीजिए ओ एक पर्सन है। ठीक है, ओ यहाँ पे पर्सन है,
यहाँ पे ये क्या है, गेट और डोरमेट बना हुआ है और आर भी एक पर्सन है, ठीक है। ओ को आर के पास जाना है और यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है कि गेट के नीचे है ना, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन समझना ज़रूरी है। कंडीशन क्या है कि गेट के साथ एक डोरमेट होना ही चाहिए, गेट के साथ डोरमेट मस्ट है, मतलब यहाँ ये होना ही होना है। अगर जहाँ पे भी गेट में डोर मिसिंग है, जहाँ पे भी अगर ये नहीं हुआ, मतलब वहीं पे ये कंडीशन फेल हो जाएगा, यानी कंडीशन फेल मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को फोकस करना है, कैसे मैं बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ओ को आर के घर जाना है। सबसे पहले ओ कहाँ जाएगा, पी के घर जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, गेट है, डोरमेट है, ठीक है। फिर पी एस के घर जाएगा, यहाँ पे भी डबल डोरमेट है, चलेगा, डोरमेट होना चाहिए बस, ये भी चलेगा। बट जब यहाँ पे एस के पास पहुँचा तो एस क्या आर के पास जा पाएगा, हमको बताइए आप। यहाँ पे लगा हुआ है एस और इस तरह का है। मैंने क्या बताया था कि अगर ये जो साइड होगा तो इसका मतलब क्या है, गेट बंद है, गेट इज़ क्लोज्ड। अब गेट बंद है, इसका मतलब ये पर्सन जा ही नहीं सकता आगे। जब आगे ही नहीं जा पाएगा तो क्या फ़ायदा, फिर आर के पास तो पहुंच ही नहीं पाएगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंक्लूजन गलत है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा। अब चलिए अगले के ऊपर बात करते हैं। एम को एस के घर जाना है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी है, यहाँ पे कोई डोरमेट नहीं लगा है, मतलब चाहे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ का कंडीशन आप समझ लीजिए क्या हुआ। यहाँ का कंडीशन ये बोल रहा है, एक सेकेंड। अब यहाँ का कंडीशन हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एम एस के घर जाना है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हर जगह डोर ओपन होना चाहिए, डोर ओपन हर जगह होना चाहिए, यानी एवरीवेयर डोर ओपन होना चाहिए। और डोरमेट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक और कंडीशन बता देता हूँ। मान लीजिए अगर हर जगह डोरमेट है, हर जगह इस तरह का साइन बना हुआ है हर जगह, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, इस जगह पे ये गलत हो जाएगा। एक जगह पे डोरमेट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर इस तरह का दिया है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डोरमेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई डोरमेट नहीं है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे अगर डोरमेट आ जाता है तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। अब बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। देखिए एम को कहाँ जाना है, एस के घर जाना है। चलिए बढ़ते हैं। एन के घर गया, ठीक है। एन से ओ के घर गया, चलेगा, डबल डोरमेट है, चलेगा। फिर ओ पी के घर गया, चलेगा। पी भी एस के घर जा सकता है। देखिए यहाँ पे कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, यानी कि एम एस के घर जाएगा और एक जगह हमें ये भी मिल गया कि यहाँ पे डोरमेट नहीं भी है। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन अगर यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि अगर सर इस तरह का दिया हो तो क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रिक में, इसलिए मैं बता देता हूँ। अगर इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज एक कम से कम एक जगह पे भी डोरमेट नहीं होगा तभी होगा यहाँ पे। अगर यहीं पे कंडीशन यहाँ पे हमारा ये मैच कर गया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये इस तरह का दिया होता, यहाँ पे भी डोरमेट लगा होता तो ये कंडीशन हमारा सही होता। बट यहाँ पे डोरमेट तो लगा हुआ है नहीं, तो इसके लिए ये कंडीशन हमारा सही है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंडीशन हमारा सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड ट्रू। अभी आपको लग रहा होगा टाइम कंज्यूम कर रहा है यार, ये कैसा ट्रिक है, बट जेन्यून मानो, मतलब मेरा विश्वास करो, आप अगर इस ट्रिक को सीख लोगे ना तो आपको इनएबिलिटीज क्वेश्चन को आपको कुछ करना ही नहीं है। 2 सेकेंड्स, मैं बोल रहा हूँ ना, 2 सेकेंड्स के अंदर आप इसके आंसर ला सकते हो। और मैंने इसको खुद ट्राई किया है और मैंने कई सारे एग्जाम में इसको अप्लाई भी किया है और 100% मार्क्स आए हैं, एक्यूरेसी इसका 100% रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये देखिए इसी टाइप का है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के पास डोरमेट है, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, ई को सी के घर जाना है। सिंपल सी बात है, सी तो नहीं जा सकता है ना, तो यहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन डोरमेट होना चाहिए भाई, हर जगह डोरमेट होना चाहिए। तो ई कहाँ से है, यहाँ से ई एफ के घर जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास डोरमेट है, नहीं है डोरमेट, तो यहाँ पहले ही हमको पता चल गया भाई एफ के ई के पास तो डोरमेट ही नहीं है, एफ के पास जा रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है यहीं पे गलत हो गया। हम आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। अगला जो देखते हैं वो क्या है कि बी को एफ़ के घर जाना है, बी को एफ़ के घर जाना है, हर जगह डोरमेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं।
अब यहाँ पे चेक करते हैं, बी तो इधर से जा नहीं सकता, इधर से तो जा नहीं पाएगा, बी को जाना है तो इधर से जाएगा, तो बी ए के घर जाएगा। लेकिन आपको एक सेकेंड मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे ई, ठीक है। सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड कंक्लूजन की। तो यहाँ पे देखो, बी तो ए के पास चला जाएगा, डोरमेट भी यहाँ पे है, यानी कि कंडीशन तो हमारा दिख रहा है कि हाँ भाई डोरमेट है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, ए बी के यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको कहीं दिख रहा है कि ए एफ के पास जा रहा है? यहाँ पे कहीं भी ए दिख रहा है? कहीं भी ए नहीं दिख रहा है, मतलब ए किसी के पास नहीं जा रहा है, ए बस यहीं पे रुक रहा है, ए कहीं भी नहीं जा पा रहा है। ए इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं जा रहा है, मतलब ए सिंगल यहीं पे रहेगा। तो ऑटोमेटिक सी बात ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है, यानी कि नीदर 1 नॉट 2 फॉलो। 2 सेकेंड में आंसर आएंगे, बिलीव करो, आप इस ट्रिक को यूज़ करोगे ना तो 2 सेकेंड में आंसर आएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, बस ट्रिक को समझा रहा हूँ कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए, चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, ए को जी के घर जाना है, क्योंकि गेट तो यहीं से खुला है, तो अब जी को ए के घर जाना है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग इसे स्टेटमेंट में देखते हैं। अब यहाँ पे अब देखो, पहले ही पता चल गया, जी कहीं जा पाएगा क्या? कहीं नहीं जा पाएगा जी, क्योंकि जी का जो दरवाज़ा है वो बंद है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सी बात है, गलत हो गया, ठीक है। अब बात करना है हमको, ई को सी के घर जाना है, लेकिन हर जगह डोरमेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, ई ए के घर गया, डोरमेट मिला, ठीक है। ए बी के घर गया, डोरमेट मिला। बी सी के घर गया, सी तक ही तो जाना है, हर जगह डोरमेट भी दिख रहा है, देखिए एक यहाँ पे डोरमेट है, यहाँ भी डोरमेट और यहाँ डबल डोरमेट है, चलेगा। यानी कि ये कंडीशन एकदम सही है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक कॉन्सेप्ट एक और बच गया है इस इनइक्वलिटीज़ में, कि ईदर और में कैसे यूज़ करेंगे। ईदर और का भी क्वेश्चन मैं एक लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन है ईदर और का, ठीक है। अब देखिए ईदर और कैसे बनेगा। ईदर और का सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, ईदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए ईदर और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बोथ कंक्लूजन शुड, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, यानी कि दोनों गलत होना चाहिए, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विल सेम, ठीक है। यानी कि अगर ए बी है ना, तो नीचे में बी ए होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। अब चलिए अप्लाई करते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या है, एस को जेड के घर जाना है, ठीक है। अब यहाँ से एस जेड किधर, इस साइड इधर चलते हैं, तो एस टी के घर गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक भी जगह डोरमेट अगर नहीं दिखा ना तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। अभी डोरमेट है, टी एफ के घर गया, एफ जेड के घर गया, लेकिन क्या यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ ना, कि कहीं भी एक जगह डोरमेट नहीं है, हर जगह डोरमेट लगा हुआ है। अगर एक जगह भी डोरमेट नहीं होता ना तो ये सही हो जाता, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एस और जेड को जाना है, एस को जेड के घर जाना है। यहाँ पे दो कंक्लूज़न, इधर और में ये भी होता है कि अगर कंक्लूज़न क्या हो रहा है, एक गलत एक सही, इस तरह का मतलब कंक्लूज़न हो रहा है ना, मतलब दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, एक ही कंसेप्ट दिया हुआ है और उसमें क्या हो रहा है कि दो कंडीशन आ रहा है, दो कंक्लूज़न आ रहा है, तो उस टाइम पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये एस तो जेड के घर चला जाएगा, आप बोलोगे एस तो जेड के घर चला जाएगा, चला तो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो रहा है, दो कंडीशन। और अगर दो कंडीशन इस तरह का आ जाए, मतलब इस तरह का अगर आ जाए, बड़ा भी है और इक्वल भी है, बड़ा और छोटा, इस तरह का कंडीशन आ जाए ना, मतलब इस तरह का बड़ा और छोटा आ जाए, तो ऑटोमेटिक से ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ भी यही काम हुआ है, बड़ा भी आ रहा है छोटा भी आ रहा है, इसके लिए ये दोनों कंडीशन कंक्लूजन जो होगा रॉन्ग होगा। और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर देंगे, आंसर टिक कर देंगे ईदर और वाला ऑप्शन, ठीक है। ईदर और वाला का ऑप्शन, ईदर और वाले में क्या होता है, वो दो चीज़ मैंने बताया वो सही बताया, और एक क्या होता है कि यहाँ पे
इस तरह कंडीशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक बड़ा है फिर एक छोटा है, इस तरह कंडीशन नहीं होना चाहिए, या फिर इक्वल है, इस तरह कंडीशन अगर मैच हो रहा है ना तो वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिक को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप इसको अप्लाई करो, डेली बेस पे कुछ क्वेश्चन उठाओ और इस ट्रिक को अप्लाई करो, और इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आप देखो कि कैसे क्वेश्चन आपको 2 सेकंड के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट में ही बोला है, टेलीग्राम पे ज्वाइन इसलिए होना है कि आपको यहाँ पे सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे, मैं कुछ बुक्स के गिव अवेज भी कर दूँगा वहाँ पे, वो तो मैं यहाँ पे बता दूँगा आपको वीडियो के थ्रू, जिनको भी जिस बुक्स की ज़रूरत होगी। प्लस मैं वहाँ पे आपको जीके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट नोट्स भी वहाँ पे दे देता हूँ, तो और कोई भी डाउट होगा आपके वो भी मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगा। तो आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना है। और इस चैनल पे अगर आप नए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल है तो कुछ नहीं, सब्सक्राइब तो कर ही देना, ये तो आपको पता ही है, इसमें बोलना ही क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।